कोर्ट मैरिज की प्रोसेस क्या है, कोर्ट मैरिज कैसे होती है, कितने गवाहों की जरूरत होती है, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ जमा होते हैं, कितने दिनों में मैरिज हो जाती है, कब तक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, कितनी फीस लगती है, ये तमाम प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये एडीएम कोर्ट में होती है, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जहां पर भी आप जिस भी जिले में रहते हैं वहां पर एक कलेक्टर ऑफिस होता है। उस कलेक्टर ऑफिस में जो सब कलेक्टर होते हैं, एडीएम जिसे हम कहते हैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उस कोर्ट में ये मैरिज होती है। कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, तो आप जब उस एडीएम ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत फॉर्म लगे हुए होते हैं। वहां पर आप जाइए, उनसे फॉर्म ले लीजिए वो, और उसको फिल कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको फॉर्म मिलेंगे कहाँ से, तो मिलेंगे वहीं एडीएम ऑफिस से मिल जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 10th की मार्कशीट लगती है लड़का और लड़की दोनों की। दूसरी बात, आधार कार्ड चाहिए। तीसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और अब कंडीशन है, जैसे मान लो मैंने बताया 10th की मार्कशीट चाहिए। अब यदि मान लो लड़की या लड़के में से 10th किसी ने पढ़ी नहीं हो, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें डीओबी स्पष्ट मेंशन हो, या तो जन्म प्रमाण पत्र हो, इस तरह से। फिर है एक अगला प्रश्न जो आप लोग सोचते होंगे, भाई आपने फाइल बना ली, फॉर्म भर लिए, डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, उसके बाद में एडीएम ऑफिस में आपने जमा करा दिया, अब होगा क्या? तो होगा ये, लड़का और लड़की दोनों को एडीएम ऑफिस में उपस्थित होना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। और साहब आपसे जब पूछेंगे कि क्या आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, दोनों स्वतंत्र, आपकी सहमति है, कंसेंट है, तो आपको यह कहना पड़ेगा दोनों को, लड़का और लड़की दोनों को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कहना होगा कि हम दोनों ही राजी खुशी से, फ्री कंसेंट से आपस में मैरिज करना चाहते हैं। अब वो क्या होगा, उसके बाद में आपको 1 महीने बाद की तारीख दी जाएगी और उस दिन आप दोनों के बीच में विवाह करा दिया जाएगा, मतलब आपस में माला पहना दी जाएगी। अब आप लोग सोचते होंगे गवाह की जरूरत कब पड़ती है, तो ये गवाह की उसी दिन जरूरत पड़ती है जिस दिन आपकी मैरिज होती है। मिनिमम 15 से 20 दिन के बाद का समय दिया जाता है, आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, और जिस दिन डेट होती है उस दिन आपको जाना होता है, और उसी दिन आप दोनों की शादी हो जाती है। अब वो जो गवाह है, वो गवाह, कितने गवाहों की जरूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं, 3 गवाहों की जरूरत होती है। तीनों गवाहों को वहां मौजूद होना जरूरी है जिस दिन आपकी शादी हो रही है। उनके बाकायदा सिग्नेचर होंगे मैरिज सर्टिफिकेट पे। अब अगला प्रश्न आप लोग सोचते होंगे, ये जो 3 गवाह, ये लड़के की तरफ से आने चाहिए या लड़की की तरफ से आनी चाहिए? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ये 3 गवाह हैं ये दोनों तरफ से हो सकते हैं मिलकर के। एक अकेला जना भी लेकर के आ सकता है, या लड़की वाले भी लेके आ सकते हैं, या दोनों मिलकर के लेके आ सकते हैं। तो गवाह वाली बात भी पूरी हो गई। अब बात ये, मैरिज सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा? तो हम आपको बता दूं, मैरिज सर्टिफिकेट जो है, जिस दिन आपकी मैरिज हो रही है उसके 2 या 3 दिन बाद ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब एक अंतिम क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे जानना चाह रहे होंगे, मैं जानता हूँ क्या है, कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किन किन के बीच में शादी होती है? तो मैं बता दूं आपको, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का और लड़की चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हो, वो आपस में विवाह में पवित्र विवाह के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का हिंदू है, जो लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, तो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह हो सकता है। सिख, ईसाई, किसी में भी हो सकता है, या समान धर्म हो सकता है। अब ये सभी जो प्रश्न है, इनके उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, मतलब कोर्ट मैरिज की पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। साथियों, आग्रह आपसे यही है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लॉ से रिलेटेड कानूनी जानकारी आप कुछ भी आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर जरूर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।